मुकेश अंबानी रिटेल के कारोबार में धाक जमाने के लिए एक बड़ी डील पर काफी समय से जोर शोर से काम में लगे हुए थे। हाल के दिनों में मुकेश अंबानी ने बहुत से कदम भी उठाए थे एफएमसीजी के धंधे में कदम जमाने के लिए। इस धंधे पर अडानी की भी नजर थी, लेकिन अचानक से दोनों कारोबारियों ने इस डील से अपना हाथ अब पीछे खींच लिया है। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं दिवालिया हो चुकी किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल के कारोबार की। लेकिन कमाल की बात तो देखिए, एक टाइम पर फ्यूचर ग्रुप की रिटेल कारोबार में तूती बोला करती थी। आज उस कारोबार को, उस धंधे को खरीदार मिलना तक मुश्किल हो रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार अडानी अंबानी दोनों ने ही इस डील में अब कदम पीछे खींच लिए हैं। जहां अप्रैल महीने में कुल 49 कंपनियों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, वहीं अब इसे खरीदने की रेस में केवल 6 कंपनियां रह गई हैं, जिनमें स्पेस मंत्रा, पिनिकल एयर, पल्गुनटेक एलएलसी, लहर सॉल्यूशंस, गुडविल फर्नीचर और सर्वभिष्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। मात्र ये 6 कंपनियां ही हैं जो अब इस रेस में शामिल हैं। इनमें से किशोर बियानी की कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बोली स्पेस मंत्रा ने लगाई है। लेकिन क्या ये कंपनी भी इसे खरीदेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, बिग बाजार वाली ये कंपनी भारी कर्ज के तले डूबी हुई है और इसे बेचने के लिए ये दूसरी बार है जब बोलियां मंगाई गई थी, जिसमें पहले तो कई कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन अब लगभग सब पीछे हट गई हैं। इसका एक कारण कंपनी पर भारी कर्ज भी हो सकता है। फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के लगभग 21,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। हालांकि रिलायंस के साथ तो ये किस्सा पुराना है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि कंपनी की नीलामी प्रक्रिया एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन तब बात बन नहीं पाई। इसलिए अब इसे बेचने के लिए फिर से एक बार प्रक्रिया शुरू की गई। आपको बता दें, पिछले साल 2022 में फ्यूचर रिटेल और मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के बीच सौदा लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन तब अमेजॉन के विरोध के बाद डील खटाई में पड़ गई थी और रिलायंस ने तब भी अपना हाथ पीछे खींच लिया था। फ्यूचर ग्रुप की रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनियों की पूरी हिस्सेदारी रिलायंस ग्रुप को मिल जाती। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 3 बड़े कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में खरीदने थे। इन 3 बड़े कारोबारों में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक कारोबार आते हैं। आपको बता दें, फ्यूचर रिटेल ने बिग बाजार से लेकर इजी डे और फूड हॉल जैसे ब्रांड्स के तहत अपना खुद का सुपरमार्ट और होम सेगमेंट दोनों में जोरदार काम किया है। अपने गोल्डन पीरियड में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने लगभग 430 शहरों में 1,500 से ज्यादा आउटलेट्स को एक साथ संचालित किया था। लेकिन आज कंपनी का धंधा खुद की बिकवाली की राह में ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। अब फिर एक बार रिलायंस तो इस डील से पीछे हट चुका है, इसलिए ये कह पाना काफी मुश्किल लगता है कि जो 6 कंपनियां अब भी इस रेस में शामिल हैं, वो भी इस डील में बनी रहेंगी या फिर कोई और रोड़ा फ्यूचर रिटेल के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें, एनसीएलटी ने फ्यूचर ग्रुप को इस दिवालिया समाधान के लिए 90 दिनों का वक्त दिया था। यानी फ्यूचर ग्रुप के पास इस सौदे को समय सीमा में रहकर पूरा करना होगा, जिसके लिए समय अब काफी कम है।